220 करोड़ रुपया खर्च करके जापान में एक आदमी कुत्ता बन गया। मैं जब सुना, मैं बोला कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है ये। मोटा भाई ढंग से 20 करोड़ रुपया खर्चा नहीं करते, बड़े बड़े MP MLA कुत्ता बन जाते हैं। हे शाहुनी चुप, ए नहीं चल बे, ए नहीं चल बे, यहाँ पर टांग मत उठा, खंबा उधर है, वहाँ जाके कर। कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी की जरूरत है क्या? कांग्रेस खुद काफी है भाई। लोग ये बोल रहे हैं बीजेपी चुनाव जीत कैसे जाती है। कोई एक माई का लाल नहीं बोल रहा है ऑफिशियली ये कांग्रेस बार बार हार क्यों जाती है। चंदा चोरी करने के बाद भी ये लोग सीना तान के बोल रहे हैं कि धर्म खतरे में है। 50 चुनाव हार कर भी कांग्रेस ऑफिशियली बोल नहीं पा रही है कि कांग्रेस खतरे में है। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं कांग्रेस में, बड़े अच्छे अच्छे नेता हैं, और जितने स्टेट में चुनाव होते हैं वो हर जगह आ जाते हैं बड़े बड़े नेता वहाँ पे, और सबको चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनना होता है सबको। हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ पर कई साल से बीजेपी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी थी भयानक। कांग्रेस को एक अच्छा मौका था, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को मुख्यमंत्री बनना था चुनाव से पहले, बिना चुनाव लड़े। तो वहाँ पर एक हुड्डा जी हैं, वो बोले मैं मुख्यमंत्री बनूंगा चुनाव से पहले, और वो जैसा बोले तो वहाँ पर एक और नेता है कुमारी शैलजा, वो मुंह फुला ली, आप क्यों मुख्यमंत्री बनोगे चुनाव से पहले, मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। नतीजा आया, मुख्यमंत्री बन गए नायब सिंह सैनी बीजेपी से। अब बताइए कांग्रेस को जरूरत पड़ी क्या वहाँ पे बीजेपी से लड़ने के लिए? कांग्रेस काफ़ी थी यार, लड़ लिए। इनको चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने, प्रधानमंत्री बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इनको प्रोसीजर ही नहीं पता है कि चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है, बहुमत लाया जाता है, उसके बाद विधायक दल की बैठक होती है, उसमें या फिर आपके हाईकमान जो हैं वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ठीक, इतना नहीं पता, और बोलते हैं हम सबसे पुरानी पार्टी है। सिंपल सा प्रोसेस नहीं पता, सबको चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनना है। अब हुड्डा जी और कुमारी शैलजा बिना मुंह फुलाए ऑपोजिशन में, प्राउड ऑपोजिशन, विपक्ष में बैठे हैं, आराम से सब गिले शिकवे दूर। चुनाव से पहले ये लोग मुख्यमंत्री बने, चुनाव के बाद ये विपक्ष में, प्राउड, गर्व के साथ है। वैसे कांग्रेस वालों को ना ऑपोजिशन में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है भाई। जैसे बीजेपी अगर ऑपोजिशन में होती है तो बहुत एग्रेसिव होती है, वो किसी भी हद तक गिर जाएगी अगर वो ऑपोजिशन में है। लेकिन कांग्रेस वाले ऐसे नहीं हैं, बड़े नम्र लोग हैं, भले लोग हैं, इनको विपक्ष में रहना पसंद है। और कहाँ हो? बस विपक्ष में हूँ। क्या चल रहा है? बस ऑपोजिशन में चल रहा है, कुछ रिलैक्स है ये बंदे। लेकिन बीजेपी को मैं देखता हूँ वो ऑपोजिशन में अगर रहती है तो बहुत एग्रेसिव रहती है। अब देखो जंतर मंतर में छात्र आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, अरे ये तो जिहादी है, ये तो जिहादी मानसिकता वाले हैं, अरे ये तो चाइना से फंडिंग हो रहा है, अरे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग हो रहा है, ये तो गटर जनरेशन है, साले दारू पी के घूम रहे हैं, बेकार बिगड़ेल बच्चे हैं, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन झारखंड में जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ और इनको पता चला यहाँ हो रहा है, इनको वहाँ के छात्रों की पीड़ा नजर आने लगी। क्यों? क्योंकि झारखंड में बीजेपी ऑपोजिशन में। लेकिन कांग्रेस का ऐसा नहीं है, कांग्रेस मस्त रहता है ऑपोजिशन में, उसको ऑपोजिशन में रहना पसंद है। ऑपोजिशन में रहने के लिए ही शायद कांग्रेस का पुनर्जन्म हुआ 2014 के बाद। अब छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लो, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, भूपेश बघेल जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल था, नहीं के बराबर एंटी इनकम्बेंसी। अरे गोदी मीडिया भी शाम को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था भाई कि छत्तीसगढ़ में आ रही है कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में बनेगी कांग्रेस की सरकार। लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को वो नहीं था ना, पसंद नहीं था उनको चुनाव से पहले सरकार बनाना, चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री बनना है। तो भूपेश बघेल जी ने कहा मैं तो 5 साल मुख्यमंत्री था, मैं ही मुख्यमंत्री रहूँगा। तो वहाँ पर एक और नेता हैं TS बाबा, उन्होंने कहा 5 साल तो तुम रह चुके हो मुख्यमंत्री, वैसे भी 2.5 साल का हमारा करार हुआ था, उसमें तुमने मुझे चूतिया बनाया है, और अब फिर 5 साल तुम रहोगे? नहीं, मैं रहूँगा 5 साल। चुनाव के नतीजे आए, मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय बीजेपी से, और भूपेश बघेल जी आज विपक्ष में हैं, विधायक हैं। बताइए कितना अच्छा उनका पोस्ट है। और एक जो TS बाबा थे
जिनको मुख्यमंत्री बनना था वो विधानसभा चुनाव हार गए। इनको मुख्यमंत्री बनना है, चुनाव से पहले किसी को प्रोसीजर नहीं पता है भाई। मुझे दुख होता है इस बात का, 60 70 साल 80 साल के नेताओं को प्रोसीजर नहीं पता। अब अगले साल पंजाब में चुनाव है। पंजाब में कांग्रेस को बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद बीजेपी वहाँ अब नहीं के बराबर हो चुकी है। उसके लिए लोगों के मन में एक गुस्सा है, तो बीजेपी वहाँ से ऑलमोस्ट लगभग नहीं के बराबर है, और बीजेपी ने अकाली दल को पहले ही खा लिया है। तो कांग्रेस के लिए सीधा फाइट है आम आदमी पार्टी से। कौन बनाएगा सरकार, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, ये चल रहा है। और सरकार बनाएगी बीजेपी नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ एक लिस्ट जारी किया जिसमें पंजाब के कांग्रेस के नेता खुश नहीं है उस लिस्ट से, क्योंकि चन्नी जी एक है जो पूर्व मुख्यमंत्री है, चरणजीत सिंह चन्नी, उनको वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनना था, उनको प्रचार समिति का अध्यक्ष बना के वो नाराज। कोई और नेता कुछ और बनना था, उनको कुछ और बना दिया। ये जितने बुढ़ऊ लोग हैं कांग्रेस के, इनको जो मिल रहा है वो नहीं चाहिए, और जो ये पा सकते हैं वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और वहाँ पर जो कार्यकर्ता है जो जिंदाबाद जिंदाबाद लगा के अपना गला खराब कर रहा है, अपना ज़िंदगी खराब कर रहा है, अपना समय खराब कर रहा है कि एक पोस्ट मिल जाए, और इन बुढ़ऊ लोगों को मटर गश्ती चढ़ी हुई है। जो मिल रहा है नहीं, हमको नहीं चाहिए। कोई नाराज़ होकर राहुल गांधी से मिल रहा है, तो कोई नाराज़ होकर मोटा भाई से मिल रहा है कि तैयार रखिए सूटकेस, कुत्ता बनने के लिए हम तैयार हैं। तो ये स्थिति है। कांग्रेस को अब ज़रूरत है बीजेपी की हारने के लिए, बीजेपी की ज़रूरत है नहीं है, बल्कि कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए कि अनुशासन क्या होता है। मध्य प्रदेश इलेक्शन के बाद चुनाव लड़ा गया शिवराज सिंह के नाम से, जो वहाँ पे 10-12 साल से मुख्यमंत्री थे। चुनाव लड़ा उनके नाम से, चलो उनके हिसाब से टिकट वितरण सब चीज़ हुआ, चुनाव जीत गए भाई। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए मोटा भाई ने कहा तुम नहीं बनोगे मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान ने कहा क्यों? क्योंकि तुम अब केंद्र में जाओगे, कृषि मंत्री बनोगे। तो बोले मैं क्या करूँगा केंद्र में जाके कृषि मंत्री बन के? तो वो बोले जो तुम मुख्यमंत्री बन के करते थे ना वही करोगे, आराम। तो उनको हटाकर एक नए पहली बार विधायक बने, उनको बुलाया गया, इधर आ। मोटा भाई ने उनसे पूछा जंगल में मोर नाचा किसने देखा? उसने बोला मैंने नहीं देखा, मैं तो आंख बंद के खड़ा हुआ था, मैं तो देखा ही नहीं, ना नाच देखा, ना मोर देखा, ना कुछ देखा। तो मोटा भाई ने बोला तू ही अगला मुख्यमंत्री। राजस्थान में पहली बार का एमएलए तुम बनो मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में हुआ, 15 साल से जो मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, उनको बोला गया बप तुम विधानसभा अध्यक्ष बनकर रहोगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ। हाँ क्या नाम है? अच्छा ठीक, जंगल काटूंगा, अपने दोस्त को दूंगा पूरा जंगल। आदिवासी होके तुम्हारे मन में आदिवासी भावना भी नहीं आनी चाहिए, ना जंगल के प्रति प्रेम, ना जनता के प्रति प्रेम। तुम्हारा लगाव, तुम्हारा प्रेम अगर मेरे साथ है, दबा के जंगल काटेंगे। चुप रहना होगा, क्या तुम कर सकते हो? अरे कुछ बोल ना, चुप क्यों है? तो वो बोलता है आपने बोला ना चुप रहने के लिए, मैं तो चुप ही रहूँगा। वो बोला दिल छू लिया इस बंदे ने, तुम ही बनोगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, क्योंकि और बिल्कुल कुछ मत बोलना। तो वो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं हैं। सीखो अनुशासन। अगर यही कांग्रेस में ये लोग होते तो 12-13 साल का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अभी अमित शाह से मिल लेता। 15 साल का मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, वो भी सूटकेस ले लिए होते, पार्टी तोड़ दिए होते। ये डिसिप्लिन है बीजेपी में जिसको कांग्रेस को सीखना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको पसंद है ऑपोजिशन में रहना। अब इन बुढ़ऊ लोगों को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनने की मटरगश्ती में, विपक्ष में रहने की चुल के चक्कर में कांग्रेस का स्पोक पर्सन जो होता है ना, प्रवक्ता, वो बेचारा फंस जाता है टीवी डिबेट में। वहाँ बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है विकास जीता है, जन कल्याण जीता है, मोदी की गारंटी जीती है, फलान जीता है, ढमका जीता है। इधर कांग्रेस वाला बोलता है निश्चित जनता ने आपको बहुमत दिया है, मैं बधाई देता हूँ, लेकिन जनता का विश्वास आज भी कांग्रेस के साथ है। मैं देख रहा था कैसे। तो वो बोलता है ये देखिए 31% वोट शेयर कांग्रेस को पड़े हैं। जनता का भरोसा भी कांग्रेस पर है, क्योंकि बीजेपी को 29% वोट शेयर पड़ा है। अबे चूतिया, वो 29 में सरकार बना डाला, तुम 31 में सरकार नहीं बना पाए।
क्या बता रहे हो यहाँ पे? वोट शेयर, अचार डालू 31% का, 5 साल खाओगे 31% को। 30% अगर वोट मिला है तो सरकार क्यों नहीं बनी तुम्हारी? 29 में वो सरकार बना दी है। अब 2% 5 साल ऑपोजिशन में बैठकर सोचना, ये 2% का गैप क्यों हो गया? वैसे भी कांग्रेस वाले जीतते तो क्या हो जाता? मोटा भाई सूटकेस लेके एवर रेडी खड़े हैं, बैठे हुए हैं। अरे भाई, उनके पास चंदा चोरी का पैसा है, बीफ एक्सपोर्ट का कमीशन का पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, फलाना ढेकाना केयर फंड का पैसा है, अथाह संपत्ति है उनके पास। पूरा देश दुनिया खरीद लेंगे वो कुछ साल में। ये सब जीतने के बाद भी उनके पास चले जाएंगे वो। 2 दिन 15 दिन में सरकार गिरा देगा वो आदमी। क्योंकि हमारे यहाँ बिकने वाले थोक के भाव में हो चुके हैं। 220 करोड़ रुपया खर्च करके जापान में एक आदमी कुत्ता बन गया। मैं जब सुना, मैं बोला कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है ये। फिर बाद में पता चला ये फेक न्यूज़ है जापान के लिए, क्योंकि इंडिया में लोग पैसों के लिए ही कुत्ता बनते हैं। अब आप खुद देख लो, मोटा भाई ढंग से 20 करोड़ रुपए खर्चा नहीं करते, बड़े बड़े MP MLA कुत्ता बन जाते हैं। हे शाहुनी चुप, ए नहीं चल बे, ए नहीं चल बे, यहाँ पर टांग मत उठा, खंबा उधर है वहां जाके कर। मतलब इस दौर में जहां पर लोग पैसों के लिए कुत्ते बन रहे हैं, वहां पर आदमी 220 करोड़ रुपए कुत्ता बनने के लिए खर्चा कर रहा है। बताइए। थैंक यू।